हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके बाद हम फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक, फिर देखेंगे हम टॉर्क और फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता क्या है बेसिक, कि आपके पास दो चार्जेस होते हैं, उनकी बात क्या होती है कि वो दोनों अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस तो एक प्लस। इस टाइप को आपके दो चार्जेस लेना है, उनको मिनिमम डिस्टेंस पर रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2a डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड द अपोजिट चार्ज। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए, पर चार्जेस कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2a। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज ये है और एक प्लस क्यू हमारे पास चार्ज ये है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है समझो, कि इट इज अ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि इन दोनों में चार्ज में से कोई सा एक चार्ज लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो हमने चार्ज ले लिया, इसके बाद में इन दोनों की जो भी डिस्टेंस की दूरी होती है, मतलब जो भी डिस्टेंस रहता है उसका मल्टीप्लाई हमको करना होता है किसी एक चार्ज से। मतलब अब चाहे माइनस चार्ज ले लो चाहे प्लस चार्ज ले लो, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो वो तो आप डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी इक्वल में 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है, कोई एक चार्ज, और इसके बाद 2a आपका क्या है, 2a आपके पास है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी का फॉर्मूला, पी इक्वल में क्या जाएगा, 2a क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है डायपोल मूवमेंट। इसको शो किससे करते हैं, पी से। ओके, और ये होता है क्या है कि आपका सिंपल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक डिस्टेंस, मतलब जो भी दो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस की, और वो चार्ज। ओके, तो ये आपको क्या दे देगा, डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमेशा कैसा होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं माइनस क्यू प्लस क्यू को लिखूंगा ना, तो उस टाइम पे हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा होता है हमारा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ओके, नेक्स्ट, ये कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तभी मैंने बोला कि माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन क्या है उसका, एल टी ए। एल टी ए, यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका होता है कूलम मीटर, कूलम मीटर। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया, और क्या देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके कारण किसी एक्सियल पोजीशन पर, मतलब ये मैंने यहाँ पर रखा है, तो इसके यहाँ पर इस पूरे डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिर हम देखेंगे जैसे ही हमारा एक्सियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा। इस टाइप से अलग अलग जगह पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था उसके कारण एक्सियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि चार्जेस रहते हैं तो उनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। तो हमने जब बोला था कि हम एक प्लस चार्ज रखते हैं और एक माइनस चार्ज रखते हैं किसी डिस्टेंस पर, तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ओके, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अलग अलग जगह पर, वो हमको फाइंड करना है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सियल लाइन पर उसका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमने क्या बोला है कि लेट अस कंसीडर अ डायपोल। तो हम क्या बोलते हैं कि एक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये हमारे पास एक डायपोल है, ये ए और ये बी। ठीक है, विद चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो मैंने क्या बोल दिया, जो पॉइंट ए है उस पर माइनस क्यू चार्ज है, और जो पॉइंट बी है उस पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है वो, कि लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी which is at a distance of r of the center of the dipole along the axial line। समझो, उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, इसके जो हमारे पास डायपोल है इसका सेंटर कहाँ पर है, ऊपर है। ओके, ये हमारा सेंटर है, इस डायपोल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जो पॉइंट P से जो हमारे पास डायपोल है उसका डिस्टेंस क्या है, r है। कितना है, r है। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at the distance of r डिस्टेंस पर रखा है, at the center of a dipole along the axial line के along। ठीक है, p cap is a unit vector along the dipole axis। अब ये p cap मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस यानी कि डायपोल। और डायपोल इसके बाद इसका डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, 2a। कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 2a। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये कितने, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a।
ओके, ठीक है। और जो पॉइंट P है उस पॉइंट से O तक का डिस्टेंस कितना है? R है। ओके। अब अगर बात करता हूं मैं कि जो हमारे प्लस प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? तो हमने देखा था कि जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकलती है। तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस साइड E प्लस क्यू। ओके। अगर हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे रहेंगे? तो हमने देखा था कि जो माइनस चार्ज रहता है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? अंदर की ओर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू। ओके, इतना बात ठीक है। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं कि जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी से क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है, मतलब जो हमारे पास पी पॉइंट है उस पॉइंट पी से पॉइंट बी का कितना डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? देखो, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस आर, कितना है आर। ओके। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए। तो मैं आर में से ए को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं पॉइंट जो हमारे पास बी है जिस पर चार्ज क्यू रखा है उस चार्ज क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? तो टोटल आर माइनस ए। कितना है? आर माइनस ए। ओके। अगर इसी पॉइंट पी से अगर मैं क्यू चार्ज का डिस्टेंस देखना चाहूं तो वो हमारे पास कितना है? तो देखो, पॉइंट पी से पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस हमारे पास है आर और ओ से क्यू तक का डिस्टेंस हमारे पास है ए। तो आर प्लस में ए, आर प्लस में ए। ओके, तो आर प्लस में ए आपका डिस्टेंस हो जाएगा कहां से कहां तक का? माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक का। और आर माइनस ए डिस्टेंस हो जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट बी पी तक का। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया अभी अपने जो पूरा डायग्राम समझा है इसका। अब हम क्या करेंगे? इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। किस पॉइंट पर? पॉइंट पी पर। किस चार्ज के कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। फिर इसके बाद हम निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी अगर जगह पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करूंगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी निकालते हैं अलग अलग पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण देखते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज। किस चार्ज के कारण देखेंगे हम? प्लस क्यू चार्ज के कारण। ओके, तो हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपकी इंटेंसिटी है किस पॉइंट पर? पॉइंट ए पर। किस चार्ज के कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो क्या होगी? तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ए किस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस क्यू। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पर के आपका क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर चार्ज कौन सा है हमारा? क्यू चार्ज है। ओके, क्यू चार्ज लिख दिया अपॉन में। अब ये डिस्टेंस बता रहा है आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। तो हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? पी पॉइंट पर। किस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर माइनस ए, आर माइनस ए। और अगर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर पर। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसी रहेंगी? बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो हम जा किस साइड रहे हैं? पी से आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जैसा होता है आगे की तरफ। तो मतलब हम क्या है कि पी कैप के अलोंग चल रहे हैं। तो कैसे लेंगे हम? प्लस का पी कैप। ओके, अब मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण लिखूंगा जब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। ओके, तो लिखेंगे कैसे इसको? ई माइनस क्यू इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा ले रहे हैं हम?
माइनस क्यू चार्ज लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू तो लिखेंगे क्योंकि हमारे पास चार्ज कैसा है, वो माइनस का है, वो बात अलग है, लेकिन चार्ज कौन सा है, क्यू। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस देखते हैं, तो जो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है उससे पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर प्लस ए, और स्क्वायर होता है तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर प्लस ए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसी रहेंगी, अंदर की ओर, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, मतलब हम जहां इस साइड रहे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमारा इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, माइनस का पी कैप। माइनस का पी कैप क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो हमारा साइड जा रहा है माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज की तरफ, लेकिन हम जब बात करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस का चार्ज, माइनस का साइन लगाया, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया था, यहाँ पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर क्या लगाया, मैंने प्लस का साइन लिखा, जो कि हम नहीं लिखते हैं, और माइनस क्यू साइन को हम शो करते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसी रहेगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण, लेकिन हमको जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमको कैसी निकालनी है, टोटल निकालनी है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण आई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण आई है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पी पॉइंट पर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, हम देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल लिख लो। ओके, एट पॉइंट पी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं पी पॉइंट पर, तो क्या होगा वो, भाई देखो सिंपल है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी, ई टोटल रहेगा जो हमारे पास, वो कितना रहेगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो ई प्लस ई माइनस क्यू, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो माइनस चार्ज के कारण, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो हमने जो वैल्यू निकाली थी उनको लिखते हैं, ई टोटल आपके पास क्या आ गया, ई माइनस क्यू आपके पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप, प्लस यही आया था। ओके, प्लस क्यू चार्ज के कारण, ओके, और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस का पी कैप, आया था कि नहीं। ओके, तो मैं माइनस को जो यहाँ से निकाल कर मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पी कैप दोनों में हो जाएगा। ओके, तो हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, ई टोटल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सेम टू सेम है, ये पी कैप भी आपके पास सेम टू सेम है, ये मैंने माइनस यहाँ से निकाल कर कहा लाया आगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, पी कैप। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास पी कैप आ गया, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, पी कैप आ गया। ओके, तो अब इसको हमको बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, तो ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, ई टोटल आपके पास आ जाएगा, देखो क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन निकाला, और हमारे पास कॉमन क्या निकाल सकता है, एक क्यू यहाँ पर भी है और क्यू यहाँ पर भी है, तो हम क्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं। ओके, और कुछ निकलेगा क्या, पी को आपका पी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो हम उसको पीछे लिख देंगे। ओके, तो अब ये अगर हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने क्यू को कॉमन निकाला तो वो चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाला तो वो चला जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का साइन, अब यहाँ से भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, क्यू भी आपका कॉमन लिया, तो बचा क्या, 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, पी कैप यहाँ पर भी था, पी कैप यहाँ पर भी था, तो मैं यहाँ पर पी कैप लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाएगा, तो यही टर्म आपके पास बचेगा। ठीक है, ओके, तो अब बस इसका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना है, तो आगे हम इसको करेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी अब रब करूंगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई टोटल इक्वल, हमने क्या कॉमन निकाला है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन निकाला, बस
हमारे पास अंदर क्या है 1 अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है पी कैप। ओके ओके, तो अब क्या करेंगे इसका ई टोटल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये हमारे पास क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो r प्लस a का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस का साइन सेम टू सेम है। अब r माइनस a का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में। अब ये r माइनस a का होल स्क्वायर है और r प्लस a का होल स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे r माइनस a का होल स्क्वायर डॉट r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर और बाहर हमारे पास क्या है पी कैप। ठीक है, ये स्टेप आ गया ना। ओके, नेक्स्ट अब e प्लस e टोटल आपके पास क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करेंगे हम ओपन करेंगे जिसमें आइडेंटिटी क्या लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2ra। ओके, इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब जो आप बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वो मैंने यहाँ पर ऑपरेट किया है। ओके, ये हमारे पास माइनस, ये ब्रैकेट आपको जरूर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम वही लगाएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x y। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। ओके, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन गई r माइनस ए और r प्लस ए, ये तो सेम टू सेम ऐसा बना कि x प्लस बाय और x माइनस बाय है कि नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर और यहाँ पर क्या है देखो पावर कितनी है दो पावर, यहाँ पर भी है दो पावर, यहाँ पर भी है तो हम टोटल पावर को ऐसे लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर की पावर कितना है 2। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं r माइनस ए आर प्लस ए क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पी कैप। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो क्या हो जाएगा अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं अपन तो e प्लस क्यू क्या आ जाएगा आपके पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ra। ओके, माइनस से ओपन करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस से फिर ओपन करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2ra अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी कैप। ओके, अब इसको आगे देखो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास प्लस का आर स्क्वायर है और प्लस का ए स्क्वायर है, यहाँ पर का माइनस का आर स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra प्लस 2ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और ये पी कैप। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई टोटल क्या है देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारे पास है क्या देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या 2ra प्लस 2ra तो कितना हो जाएगा 4ra अपॉन यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पी कैप। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास e प्लस क्यू इक्वल में q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पी कैप। ओके, अब देखो 4ra को हम कैसे लिख सकते हैं 2 में ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको तो ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ra ऐसा कैसा रहेगा अपन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पी कैप। ओके, मैंने क्या किया जो 4 था उसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू टू टू इंटू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया देखो कि जो आपके पास p यानी जो हमारे पास क्या है q है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा q इंटू टू है। देखो आगे समझाता हूँ मैं आपको कि e आपके पास टोटल क्या हो जाएगा ई टोटल आपके पास हो जाएगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट p इक्वल में क्या होता है q इंटू टू है या फिर 2qa। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था फॉर्मूला आगे जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था 2qa। ओके, तो हमारे पास 2 भी है q भी है और a भी है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो q है और जो 2 है और ये a है इन तीनों से क्या बन सकता है p बन सकता है। क्या बन सकता है p, तो इन तीनों की जगह पर क्या लिखूंगा मैं p। ओके, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 2r तो ये 2r भी हम यहाँ पर लिख देते हैं।
ओके, और अपॉन में क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पी कैप। मैंने क्या करा है देखो, यहाँ पर जो Q था वो लिया, ये 2 रहा उसको लिया और ये A है हमारे पास वो लिया। तो Q इंटू 2A तो आपका क्या बन जाएगा P बन जाएगा। और बचा क्या आपके पास 2R, तो 2R आपके पास सेम टू सेम है। ओके, और ये P कैप आपका सेम टू सेम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये P नहीं है यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। ओके, तो अब इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लेंथी तो है लेकिन बहुत ईजी है। अभी फर्स्ट टाइम है आपका इसलिए ये कैसा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है सिंपल। ओके, और ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज किया है इसमें। ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगा क्यू, अब टू को आगे लिख सकता हूं मैं 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पी कैप। ओके, अब मैंने क्या बोला है कि जो हमारे पास डायपोल है, डायपोल का डिस्टेंस कितना था 2a था, जो कैसा था बहुत स्मॉल डिस्टेंस था, ठीक है। और जो हम पॉइंट P ले रहे हैं जो जिसका डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से r था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डिस्टेंस r है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किसकी रिस्पेक्ट में, जो डायपोल का डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो r है मतलब जो आपका डिस्टेंस P है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किसकी रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आपके पास डायपोल था, ये डायपोल था आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये शायद पॉइंट बी था, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, और ये इसका डिस्टेंस था ओ, और यहाँ पर हो गया था ए शायद, हाँ ए, और ये भी ए था, और ये पॉइंट पी लिया था मैंने, और पी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था आर था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो आर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, जो आपके पास जो डायपोल है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब इतना बड़ा यानी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको मानेंगे ही नहीं। मतलब जो डिस्टेंस है ना वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो आर है वो बहुत बड़ा है किससे रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल में क्या पुट कर देंगे हम 0। ओके, तो हमारे पास ई टोटल आपके पास क्या जाएगा 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0, और ये आर नहीं लिखा यार, क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 2। ओके, 2, और यहाँ पर क्या जाएगा पी कैप। ओके, यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। देखो आर बहुत ज्यादा बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के बड़े में। ओके, ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है उसको हम क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो हमने ए स्क्वायर को क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। ओके, तो आगे क्या जाएगा ई टोटल आ जाएगा आपके पास 2 पी आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r का स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो r की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये कैसा पी कैप, पी कैप क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ओके, तो ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये r है और ये r की पावर 4 है, तो कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, ऊपर बचा 2p अपन में, नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पावर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि r से कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया पी कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण। ओके, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक डायपोल है, ये डायपोल है आपके पास, ठीक है, तो इसकी एक्सियल लाइन मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग रहती है आपकी माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण, तो इस लाइन में कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 और पी कैप, पी कैप आपके पास क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, आप और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 2p अपॉन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2p आपके पास सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हो आप के, तो 2p के अपॉन में r की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा पी कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू, यानी किसके कारण, डायपोल के कारण किसी भी एक्सियल पोजीशन पर। ओके, अब हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अभी तो हमने ये देखा कि इस लाइन पे कहीं पर भी है तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर ऊपर कहीं होगा तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, अब वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अभी तक हमने देखा था एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहां से आया था हमारे पास 2 kp अपन में r क्यूब, ऐसे कुछ फॉर्मूला था। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी सेम टू सेम रहने वाला है हमारे पास, बस उसमें एक्सियल लाइन पर था, यहाँ पर क्या हो जाता इक्वेटोरियल लाइन, मतलब किसी हाइट पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो लेट अस कंसीडर अ डाइपोल AB with charges plus q and minus q separated by a distance 2a। ओके, तो हमको क्या करना है, एक डाइपोल लेना है। तो डाइपोल हमने ले लिया ये। ओके, इतना ठीक है? नहीं, थोड़ा छोटा लो। ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये हमारे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू की चार्ज। ऐसा आएगा, लेकिन मेरे को उल्टा लेना। ओके, तो ये ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, और ये मैंने कौन सा ले लिया, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो ए बी हमने एक डाइपोल ले लिया, जिस पर ए पॉइंट पर है माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर आपके पास है प्लस क्यू चार्ज। इसका ओरिजिन है ओ, जिसका डिस्टेंस ओ से बी तक का डिस्टेंस है आपके पास ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास ए। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2a। कितना होता है, 2a। ओके, आगे क्या बोला है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज लेना है, ए डिस्टेंस पर ले लिया है। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर। ओके, which is at a distance r डिस्टेंस पर है, जो कि पी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है। इसके कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट। ओके, तो हमने क्या बोला कि आर डिस्टेंस ये रहा। अगर मैं डायरेक्ट इसे लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर डिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। इस पी पॉइंट पर हमको जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसा रहेगा, तो बाहर की ओर रहेगा। ओके, तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो ये तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी रहेंगी, बाहर की ओर। ओके, तो ये हमने लिख दिया ई प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्सिस बनाऊं मैं, देखो तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, इस पोजीशन को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा हमारे पास, बाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कंपोनेंट करना चाहूँ, अगर ये हमारे पास क्या है, थीटा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अगर ये थीटा है, तो ई प्लस क्यू की हम कंपोनेंट करेंगे। 11th क्लास में सीखा था हमने क्या, अगर ये थीटा है, तो इस साइड वाला हमारा कौन सा होता है, कॉस थीटा। इसके अपोजिट साइड वाला क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो अगर ये ई प्लस क्यू है, तो इस साइड हमारा कौन सा आ जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या जाएगा, कॉस थीटा। इसके अपोजिट वाला क्या बन जाएगा हमारा, ये ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, इसको यहां पर लिखेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अंदर की ओर। ओके, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास अंदर की ओर। ठीक है, अगर ये थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ओके, तो आपने ये देखा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर वो एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये वाला एंगल किसकी एंगल के बराबर हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा ये वाले एंगल के बराबर। होता है कि नहीं होता। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, ई माइनस क्यू, क्योंकि अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, अगर ये थीटा है और ये ई माइनस क्यू है, तो इसके भी दो कंपोनेंट रहेंगे। एक होगा ई कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एक अपोजिट डायरेक्शन में ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो अगर ये ई माइनस क्यू है, तो इसका अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लूंगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इस साइड है, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे थीटा की यहाँ पर, तो ये वाली लाइन में हमारा क्या जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। ओके, आप एक बार और देखो, हमने क्या किया, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है, एंगल थीटा है। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, बाहर की ओर। तो हमने निकाल दिया बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस वाले जो हमने वेक्टर के रूप में ट्रीट किया है इसको, और इसके दो कंपोनेंट किए, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। ओके, अगर ये थीटा है, तो इस साइड कौन सा जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके अपोजिट वाला कौन सा जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, अगर हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होती है, तो ये इस साइड आएगा इसका कंपोनेंट। अगर इसके कंपोनेंट करेंगे, दो आएगा, एक एक्स में और एक माइनस ऑफ बाय में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, तो क्या जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके अपोजिट देखेंगे तो ई माइनस क्यू
साइन थीटा। ओके, ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। ओके, अब ये तो हमने डायग्राम को समझ लिया। अब हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है प्लस क्यू चार्ज के कारण, फिर देखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, और फिर जो थीटा है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। हम इसको रब करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं। तो किस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू किस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, देखो अगर हम बात करते हैं कि उसका डिस्टेंस, सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि जिस भी डायरेक्शन पर हम देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लस क्यू हमारे पास चार्ज ये है, तो हमारा डायरेक्शन आर नहीं होगा, यानी डिस्टेंस जो हमारे पास है आर वो नहीं होगा। हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ए से पी पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब एपी। ओके, हमारा नहीं होगा ओपी, ओपी नहीं होगा। क्या होगा हमारा डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस ये है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, ए पी, जो कि हमारे पास है ही नहीं है। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं पॉइंट पी, पॉइंट ए और पॉइंट ओ, तो ये हमारा कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है कि नहीं है। ओके, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो हमारे पास क्या दिया है, बेस दिया है और क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसका क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ओके, ये कैसे निकाला मैंने, पता है ना, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो अगर आगे सोल्व करके मैं बता ही देता हूँ, इतना टाइम क्यों। इन ट्राइंगल ए पी और ओ, अगर हम पाइथागोरस पीजीटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ए पी का स्क्वायर इक्वल ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर तो हमको दिया ही नहीं है। ओ ए कितना दिया है आपको, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ओपी कितना दिया है, आर, आर का स्क्वायर। तो ए पी आपके पास क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वो तो सिंपल, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने निकाला था इसको। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला ई प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है। ओके, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये किसके अलोंग है, ये हमारा डायरेक्शन है एपी के अलोंग। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा। ओके, तो क्या होने वाला है, देखो, तो ई माइनस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या डिस्टेंस, ओ हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू है। ओके, अब इसका डिस्टेंस कैसा रहेगा भाई, वही है, ए ये है, आर ये है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा ये है, क्योंकि सेम डिस्टेंस, पॉइंट तो सेम है ना। ए का जितना डिस्टेंस रहेगा पी तक का, उतना ही डिस्टेंस होगा बी का पी तक का, क्योंकि सेम पॉइंट पर है वो तो। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और ये हमारे पास क्या आ गया, ई माइनस क्यू, और ये हमारे पास क्या आ गया, ई प्लस क्यू। अब बात देखने वाली ये कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी की इतना सेम टू सेम ये है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो जो ई प्लस क्यू है वो इक्वल है ई माइनस क्यू की, और टोटल दोनों की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन रूट के अंदर क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमने ए प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमको देखा कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ई प्लस क्यू साइन थीटा कहाँ पर है, ऊपर की ओर,
ई माइनस क्यू साइन थीटा कहां पर है, नीचे की ओर, ठीक है। और हमने ये देखा कि ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा और साइन थीटा ये भी है, तो एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब जो हम कंपोनेंट देखेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को, ओके। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू ये दोनों तो वैल्यू सेम है। cos थीटा और cos थीटा देखो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ई प्लस क्यू cos थीटा को हम ई प्लस ई माइनस क्यू cos थीटा के साथ में ऐड करेंगे, क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ई प्लस क्यू cos थीटा, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू cos थीटा, ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो हमने क्या देखा था कि जो ई प्लस क्यू, देखो अगर हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो अब सिंपल ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू से नहीं देखेंगे, इसके कंपोनेंट करके देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे। तो हमने जब कंपोनेंट किए तो हमने देखा कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने देखा कि जो ई प्लस क्यू cos थीटा और ई माइनस क्यू cos थीटा ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एड अप हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण आएगी, तो वो आएगी आपके पास ई प्लस क्यू cos थीटा प्लस ई माइनस क्यू cos थीटा, इन दोनों के कारण, ओके। और अभी हमने देखा कि जो ई प्लस क्यू cos थीटा है वो ई माइनस क्यू cos थीटा के बराबर है, तो मैं ई माइनस क्यू cos थीटा के यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ई प्लस क्यू, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू इक्वल में क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू cos थीटा प्लस ई प्लस क्यू ई प्लस क्यू cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू के इक्वल है, ये हमने पहले स्लाइड में देख लिया था, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू और ई माइनस ई प्लस क्यू ई प्लस क्यू, तो ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 ई प्लस क्यू cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, ओके। और ई प्लस क्यू cos थीटा की तो हमको वैल्यू पता है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बस cos थीटा की, किसकी चाहिए, cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, उसमें से हम cos थीटा निकाल लेंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल, अब देखो डायरेक्ट वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बस निकालने में क्या जा रहा है, इन ट्राइंगल, तो किस में देख लेते हैं, बीओपी में, इन ट्राइंगल बीओपी, cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, cos थीटा क्या होता है, बेस अपन में क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो ए अपन में क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ए अपन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यही होगा कि नहीं होगा। तो cos थीटा आपके पास क्या आ गया, ए अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और अगर हम बात करते हैं इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये रूट को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो cos थीटा की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, e प्लस क्यू की हमने वैल्यू निकाली ली है, cos थीटा और e प्लस क्यू की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करना है, बस होने वाला है ये। तो e प्लस क्यू आपके पास क्या आ गया, 2e प्लस क्यू cos थीटा, यही है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको बस यही चाहिए, ये क्या लग रहा हूँ, ई प्लस ई क्यू, ई क्यू नहीं ई टी, ओके। तो ई टी आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ई प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उसका होल स्क्वायर, यही था, ओके। और मल्टीप्लाई cos थीटा आपके पास क्या है, cos थीटा आपके पास आया a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ओके। ये वैल्यू मैंने पहले निकाल के, जो हमने देखा था ना शुरू में निकाली, वो वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, ओके। तो अब आगे सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये ई टी यानी ई टोटल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो क्यू है, ओके, वन को लिखो मत लिखो, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो क्यू है, टू है और ए है, ये किसका फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला है, पी इक्वल में क्या होता है, क्यू टू क्यू ए, है कि नहीं। तो 2 है मल्टीप्लाई क्यू है और ए है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी। अब नीचे क्या बच रहा है, देखो 1/4 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 1 पावर, ओके। अरे 1 पावर मतलब समझो भाई कि ये होगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को कैसे लिखेंगे, 1/2,
और इसकी पावर कितनी थी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, और क्या बच रहा है हमारे पास, और बच रहा है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ओके। और एक बात और मैं आपसे भूल गया, देखो शुरू-शुरू में क्या क्या होता है कि हमारे पास की अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा होता है? -q2 प्लस q की साइड, होता है कि नहीं होता? तो -q2 प्लस q की साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने कंपोनेंट निकाले हैं वो किस साइड आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं यार? देख इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? -q चार्ज से प्लस q चार्ज की ओर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो किस साइड जा रही है? अपोजिट जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ p। ओके, माइनस ऑफ पी कैप। माइनस ऑफ पी कैप मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यानी कि हम बात करते हैं कि जो मैग्नेट मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? -2 प्लस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? डायपोल मूवमेंट माइनस पी लिखा है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, माइनस ये पी हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ पी। ओके, और माइनस ऑफ पी आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट है, वो हमारा पास होता है माइनस पी से माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो जो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए मैं माइनस का पी का यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? आगे हमारे पास होने वाला है, देखो, तो टोटल इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ई टोटल क्या हो जाएगा? ई टोटल हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 बचा, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बची? 1/2, और ये हमारे पास माइनस ऑफ पी कैप। ठीक है, तो होगा क्या? देखो ये बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ओके, तो बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा? ई टी इक्वल में क्या होगा? पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस 1/2, पावर का एडिशन हो गया क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है बस, तो करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके, तो इसको आगे और सॉल्व करना है, करते हैं। देखो, तो ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगा? ई टोटल आपके पास आ गया पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो है टोटल कितना हो जाएगा? 2 बन जाए 2 और 1, तो 3/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/2, और ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ पी कैप। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या बोल सकते हैं कि ई आपके पास जो टोटल आने वाला है वो क्या होगा? पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या, कि आपका आर बहुत बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में? ए की रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोल सकते हैं? आर बहुत बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में? ए की रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस 0, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 3/2, और ये हमारा माइनस ऑफ पी कैप। ठीक है, मैंने क्या करा है कि जो हमने जो पहले यूज किया था क्या, कि आर बहुत बड़ा है ए के रिस्पेक्ट में, तो वही हमने यहाँ पर क्या किया? ए की वैल्यू 0 पुट कर दी। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? ई टोटल पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा? आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, ये पावर थी, और ये माइनस का पी कैप, यही होगा ना भाई? आर स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी है? 3/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हमारे पास बचा क्या? तो बचा हमारे पास क्या? 3, पावर 3 बची। ओके, तो ई टोटल आपके पास क्या आ गया? पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर कितना बचा? 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बचा, माइनस ऑफ पी कैप। अब ये पी कैप हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, जो कैसा होता है? -2 प्लस क्यू की चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस आया। ओके, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ई टोटल इक्वल में ये माइनस आगे लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, और ये पी कैप। ओके, तो ये हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी भी डायपोल मूवमेंट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ओके, और आप इसको कैसे लिख सकते हो? और आप लिख सकते हो इसको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के होता है, तो माइनस का के पी अपॉन आर की पावर 3, और ये पी कैप। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं दोनों दोनों फ़ॉर्मूले की, तो बस सिंपल ये है कि यहाँ पर कितना आ जाता है? उसमें 2 आ जाता है, और कुछ नहीं है, प्लस साइन आता है। यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के हिसाब से। ओके? तो ये हमने क्या देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट P पर कैसे वेरी करेगी, कब? जब इक्वेटोरियल लाइन पर हम उसको लें। ओके? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के बारे में समझेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? ओके, तो सिंपल क्या है कि देखो क्या बोल रहा है ये, लेट अस कंसीडर अ डायपोल एबी। ओके, एक डायपोल लेना है हमको एबी। ओके, तो क्या बोल रहा है वो, जिसमें चार्ज होनी चाहिए प्लस की और माइनस की, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, टू ए डिस्टेंस पर होना चाहिए। इफ द डायपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं किसी एंगल के साथ। समझो आपके पास क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी जगह पर बराबर है। ओके, वो कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम नहीं है। ओके, अब इसके साथ में आपने क्या करना है कि इसमें एक हमको क्या रखना है, डायपोल रखना है। तो ये मैंने क्या किया कि एक डायपोल रख दिया। ठीक है, ओके, तो अगर मैं डायपोल रखूंगा तो ये बोल दिया मैंने प्लस क्यू पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी। ओके, और इसका डिस्टेंस कितना होता है, 2a। कितना होता है, 2a। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है कि वो सभी जगह पर कैसी है, सेम है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, तो होगा क्या, किसी एंगल पर रख रहे हैं हम, किसी एंगल पर रख रहे हैं। ओके, तो होगा क्या, देखो कि जो प्लस क्यू चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो किस साइड जाना चाहेगा, इधर। अब देखो माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आ रही है, इस साइड। तो ये किस साइड जाना चाहेगा, इस साइड। और जो प्लस क्यू चार्ज है वो किस साइड जाना चाहेगा, इस साइड। तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ओके, तो जब रॉकेट यानी रोटेट करने लगता है, सॉरी रोटेट करने लगता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलने लगते हैं, टॉर्क। तो हम टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, तो टॉर्क क्या बोलता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। ओके, अब ये हमने क्या बोल दिया, पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है भाई, है कि नहीं। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी नहीं करेंगे, साइन थीटा से निकल जाएगा ये। तो हम क्या बोलते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ओ, ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी में। ठीक है, तो क्या लगाएं हम, साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो ओ बी अपन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब 2a। तो 2a इस साइड चला जाएगा तो क्या जाएगा, 2a sin थीटा इक्वल में ओ बी। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, ओ बी है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओ बी है, ये ओ बी है, तो ओ बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 2a sin थीटा। अब फोर्स तो आपको निकालना आता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे निकालते हैं, F इक्वल में क्यू ई। बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ये शुरू में बताया था। तो फोर्स क्या था, क्यू ई। अब बस हमको क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से टॉर्क का हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क हमारे पास आएगा फोर्स जो कि हमारे पास है F मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OB। तो फोर्स क्या होता है, क्यू ई मल्टीप्लाई OB। और ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना, हाँ ठीक है। तो OB हमारे पास क्या है, 2a sin थीटा। अब देखो sin थीटा लिख रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिखते हैं, F डॉट OB। ओके, तो QE, अब OB हमारे पास क्या है, OB हमारे पास 2a sin थीटा, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, Q इंटू 2a, या फिर आप क्या बोलते हो, 2QA, क्या बोलते हो आप, P। तो यहाँ से Q2A क्या बना देंगे, P। और ये हमारे पास क्या हो गया, E। और ये क्या आ गया, साइन थीटा। और टॉर्क को आप कैसे बनाते हो, ऐसे, इस टाइप से, आधा आर। ओके, तो टॉर्क हमारे पास ये आ गया। तो टॉर्क को और हम कैसे लिख सकते हैं, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। और कॉस थीटा कब आता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ टॉर्क को, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, P क्रॉस ए, P क्रॉस ए। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स किसका, चार्ज का। ओके, तो यहाँ से फोर्स हमने निकाला QE जो कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। OB हमने कैसे निकाला, साइन थीटा के फॉर्मूला से, जो क्या है 2a sin थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, OB। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, Q into 2a क्या बना देता, P आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा आपके पास एंगल है जो आपके पास एंगल बनाएगा। ओके, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या जाएगा, साइन थीटा की जगह आप क्या बना देंगे, हम क्रॉस। तो ये बना दिया क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा किसमें आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। और P इंटू P क्रॉस क्या हो जाएगा, E। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या किया कि टॉर्क को हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। तो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की बात करते हैं, ओके, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल क्या बना दे, हम जीरो बना दें, इफ थीटा इज जीरो, है ना, इफ थीटा इज जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है कि नहीं होती। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो आपका टाउ है यानी टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, जीरो। इफ थीटा इक्वल में 90 डिग्री।
अगर 90 डिग्री आपके पास अगर थीटा हुआ, ये थीटा अगर कितना हुआ 90 डिग्री मतलब सीधा रख दिया, ओके? तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं होती? तो आपके पास बचेगा क्या? PE क्या आ जाएगा आपके पास? PE ओके? तो आप ऐसे वैल्यू आप पुट करके रख सकते हो, कहाँ पर मैक्सिमम, कहाँ पर मिनिमम है, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा, आप जिस एंगल पर आप उसको लेना चाहते हो, ओके? तो ये हमारा हो गया टॉर्क कंप्लीट, ओके? अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर हमारा गॉस थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशन बची है, ओके? तो यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।